आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बहुत प्यारी साखी है, चोर जो सुधर गया। एक बार का जिक्र है कि एक गांव में नामी चोर रहता था। उसका एक बेटा था। एक दिन अचानक से चोर की तबीयत खराब हो गई और बहुत इलाज कराने के बाद भी चोर ठीक नहीं हुआ और दिन पर दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। चोर को अब महसूस होने लगा कि अब वो नहीं बचेगा। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे अपने पास बैठने को कहा। बेटा अपने पिता के पास बैठ गया। जब चोर मरने लगा तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरा समय अब पूरा हो गया है, मैं अब बचूंगा नहीं। तू जानता है कि मेरा जो काम है वो चोरी करने का है और ये काम अब तुझे करना है क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान जरूर रखना, अगर कभी तुम चोरी करते पकड़े गए तो कभी भी हाँ नहीं करना। चाहे कितनी भी मार क्यों ना पड़े बेटे, पर हाँ नहीं करना। बेटे ने कहा, सही है पिताजी, मैं आपके वचन का पालन करूँगा। और दूसरे दिन और दूसरी बात बेटा, अगर कभी लोग तुम्हारे पीछे भागें या पुलिस तुम्हारा पीछा करे और तुम्हारे पीछे भागे तो ध्यान रखना, छुपने के लिए किसी भी गुरुद्वारे या धर्मशाला में छुपने मत जाना और ना ही और किसी भी धर्म के स्थान पर जाना। हमेशा इन सब से दूर रहना। बेटे ने कहा, सही है पिताजी, मैं याद रखूँगा। ये सब कहकर चोर मर गया। अब उसका लड़का चोरी करने लगा और रोज़ रात को इसी इंतज़ार में रहने लगा कि आज कहाँ चोरी करने से मेरे हाथ में खूब सारा माल आएगा। एक दिन चोर एक कोठी के अंदर घुस गया और धीरे धीरे ताले तोड़ने लगा। ताले तोड़ने की आवाज़ सुनकर घर में सभी लोग जाग गए और उन्होंने शोर मचा दिया, चोर 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 करके। जब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया तो कोठी के बाहर जो पहरेदार थे वो अंदर आ गए। अब चोर जाए तो किधर जाए, चोर तो चोर ही ठहरा। वो उनके चंगुल से निकलकर भागने लगा। अब क्या था, सारे पहरेदार, सारे लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। चोर आगे आगे और लोग पीछे पीछे। अब चोर जाए तो कहाँ जाए। भागते भागते उसी रास्ते में एक धर्मशाला मिली। उसे अपने बाप की बात याद आई कि धर्मशाला में नहीं जाना है। अब चोर करे तो क्या करे, अपनी जान तो बचानी है। अब कैसे बचे। आखिर में अपनी जान बचाने के लिए वो मौका देखकर धर्मशाला में चला गया। बाप का आज्ञाकारी बेटा जो था, अपने कानों में उसने अपनी उंगलियां डाल लीं क्योंकि धर्मशाला के अंदर सत्संग हो रहा था। उसने अपने कान बंद कर लिए इस डर से कि कहीं सत्संग का कोई वचन मेरे कान में ना पड़ जाए। लेकिन मन तो अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से मोड़ेंगे ये उधर ही जाता है।
कानों को बंद करने पर भी चोर के कानों में एक वचन पड़ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर के मन ने कहा, परछाई हो या ना हो मुझे क्या लेना। मैंने ये शब्द कोई जानबूझ कर तो सुने नहीं। पहरेदार तो पीछे लगे हुए ही थे। किसी ने बताया कि चोर तो धर्मशाला में है। अब चोर पकड़ा गया और उसे अब पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोर को बहुत मारा, लेकिन उसने हाँ नहीं करी कि वो चोरी कर रहा था। कहते हैं उस समय का नियम था कि जब तक मुजरिम अपना अपराध नहीं मानता था, उसे सजा नहीं दी जाती थी। आखिर में चोर को राजा के सामने पेश किया गया। वहाँ पर भी राजा के हुक्म से चोर की बहुत पिटाई हुई, लेकिन चोर नहीं माना। राजा ने कहा कि चोर देवी की पूजा करते हैं। राजा ने पुलिस से कहा कि एक औरत को तैयार करो और वो अपना देवी का रूप बनाकर इस चोर के सामने आए तो ये फिर झूठ नहीं बोलेगा। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। एक औरत को तैयार किया, उसके 2 हाथ और नकली लगाए और चारों हाथों में उसके जलती हुई मशालें दी और शेर की सवारी पर बैठाकर उसका पूरा रूप देवी का बनाकर उसे कमरे में भेजा जहां वो चोर बंद था। पुलिस के साथ जब वो औरत अंदर आई तो जेल के दरवाजे कड़-कड़ करके खुल गए। रात का समय था। जब आदमी फंसता है तो वो हमेशा अपने इष्ट देव को याद करता है। चोर तो पहले से ही देवी को याद में बैठा था। अचानक दरवाज़ा खुल गया और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी जोर की आवाज़ में कहा कि देख भक्त, तूने मुझे याद किया और मैं आ गई। तूने बड़ा अच्छा किया जो तूने चोरी नहीं बताई, लेकिन अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे। तू मुझसे झूठ नहीं बोलना, ना ही मेरे से कुछ छुपाना। मैं तेरे को फौरन आज़ाद करा दूंगी। चोर तो देवी का भक्त था। अपने इष्ट देव को सामने खड़ा हुआ देखकर चोर की खुशी का ठिकाना नहीं था। चोर के मन में आया कि मैं सब कुछ सच सच बता दूं तो मेरी जान बच जाएगी। अभी जैसे ही चोर बताने ही वाला था, बस तैयार ही हुआ था अपना गुनाह बताने के लिए कि उसकी नज़र देवी की परछाई पर पड़ी और उसे तुरंत सत्संग का वचन याद आ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। चोर ने देखा इसकी तो परछाई है, समझ गया कि ये देवी नहीं है, ये तो कोई छल है, झूठ है। ये देखकर वो सच कहते कहते रुक गया और बोला, माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी करी होती तो मैं आपको बता देता। मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब इतना सुनते ही वो औरत कमरे से बाहर आई और बाहर बैठे पहरेदारों को चोर की बातें बताने लगी। पहरेदारों ने पहले ही सब बातें सुन ली थीं। अब दोनों को विश्वास करना पड़ा कि ये चोर नहीं है। दूसरे दिन उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब, ये चोर नहीं है। राजा ने उसे आज़ाद कर दिया। जब चोर आज़ाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन सुना तो जेल से छूट गया।
अगर मैं हर रोज पूरे जीवन सत्संग सुनूंगा तो पता नहीं मुझे क्या कुछ मिलेगा। चोर के मन में जब ये ख्याल आया तो वो रोज रोज सत्संग जाने लगा और धीरे धीरे अपना ख्याल सत्संग में लगाने लगा। और फिर एक दिन उसने पूर्ण महात्मा की शरण ले ली और चोरी का पेशा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि वो खुद महात्मा बन गया। इसलिए कहते हैं सत्संग के बराबर ना तो कोई गंगा है और ना ही कोई जमुना है और ना ही कोई तीर्थ है। कलयुग में सत्संग ही सबसे बड़ा तीर्थ है। इसी तीर्थ से हमें मुक्ति मिलेगी। मैं आती रहूंगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।